and welcome back to Jigyasu platform. This is your educator Lovely Matha, NET GRF qualified in commerce as well as NET in management. हमारी पिछली दो क्लासेस में हमने बात की थी UGC NET GRF पेपर 1 के डेटा इंटरप्रिटेशंस के कुछ क्वेश्चंस की। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एग्ज़ाम में अपने कॉम्पिटिटर से आगे रख सकती है, कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा सकती है और आपके नंबर्स को इम्प्रूव कर सकती है एंड आपकी JRF की जर्नी को ईजी बना सकती है। हमारी एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है। जैसे कि NTA ने अनाउंस किया था कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 13 जून से स्टार्ट हो जाएगा एंड आज हो गई है 23 जून, तो काफ़ी कम टाइम हमारे पास रह गया है। इस टाइम पर हमें सिर्फ रिवीजन और ऐसे ही टॉपिक्स उठाने होंगे जो कि हमारी JRF की जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। DI करते वक्त आप ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाएं, ना ही अंडर स्ट्रेस में जाएं। दोनों ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नंबर्स को कम कर सकती है, भले ही आप DI में कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि DI की जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन है उसे हम ध्यान से रीड आउट करें। Just like this, the following table shows the percentage distribution of the number of students qualifying an entrance exam from school A to Z in the year 2020 and 2021। यहाँ पर स्कूल गिवन है और यहाँ पर ईयर्स गिवन है। The number of students qualifying from school G स्कूल में क्वालिफाइंग करने वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पर आपको डेटा गिवन है। 2020 में 12% 90 है एंड 2021 में 15% 135 है। तो क्या हम इसका 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते? 12% इज़ इक्वल टू 90%, तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 90 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। जब हम यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 750 यहाँ पर आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है जो निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स का। आई थिंक ये आपको इजी लगा होगा। 12% गिवन है, उसका 100% निकालना है। ऐसे ही 15% का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15% इज़ इक्वल टू 135। तो 100% निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? इसे डिवाइड कर दूँगी 135 से 15% मल्टीप्लाई बाय 100। जब यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम यानी कि 900। तो यहाँ पर 2021 में टोटल स्टूडेंट्स आपके निकल के आ गए 900, यहाँ पर निकल के आ गए 750। ओके, इतना तो हमारा क्लियर हुआ होगा और इसी से ही हम इंडिविजुअली सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स का हम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल A to Z, यानी कि सारे स्कूल्स का यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा टुगेदर इन 2021। 2021 में कितने हैं विद रेफरेंस टू 2020 से हमें कंपैरिजन करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा 2021 का। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम किसे लेंगे? बेस में हम लेंगे रेफरेंस टू 2020। तो 2020 को हम बेस ईयर लेकर चलेंगे और ऊपर लिखेंगे हम 2021 का एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के से। 2020 में क्या होगा? जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि हमने 750 निकल के आए थे, तो 750 को यहाँ पर बेस में लिखेंगे हम एंड ऊपर क्या लिखेंगे? 2021 के टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 900 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 120%। यहाँ पर आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। 900 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100। रेफरेंस टू 2020 लिखा हुआ था, इसलिए हमने 2020 को बेस ईयर में लिया है और ऊपर 2021 को लिया है एंड मल्टीप्लाई कर दिया 100 के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड हाँ, एक और चीज़ जो मैंने खुद से नोटिस की थी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चंस को हिंदी में ही देखते हैं
एंड उन्हें लगता है इंग्लिश काफ़ी टफ है और वो उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये एनटीए की तरफ से भी एक मिस्टेक रही जाती है कि वो क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही प्रीफर करते हैं, यानी कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है तो वहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन को ही सही माना जाता है। और अक्सर मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है कि हिंदी के प्रश्नों में, हिंदी के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होती हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो आप ये गलती ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में तो याद रखिए हिंदी इंग्लिश दोनों पर अपना एक पकड़ बना के चलिए। इतनी टफ भी नहीं होती है इंग्लिश में क्वेश्चंस को करना। मूव करते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल डी फ्रॉम 2020 टू 2021। 2020 से लेकर 2021 में स्कूल डी में स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं, क्वालिफाइंग स्टूडेंट कितने इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पर 10 से 14% हुआ है, ये मत कर लीजिएगा कि 4% का इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि दोनों का डेटा अलग है। 2020 का टोटल जहाँ 750 था, 2021 का टोटल 900 था। तो इनका परसेंटेज इसी के बेसिस पे निकलेगा। 10% निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट एक ज़ीरो कम कर दूँगी, 75 यहाँ पर आ गया 75। एंड 900 का 14% निकालने के लिए बिना पेपर पेन उठाए करने का तरीका ये है कि आप पहले 900 का 10% निकाल लीजिएगा, फिर उसका 4% निकाल लीजिएगा, राइट। 4% निकालें। 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो को कम कर देंगे, 90 आ गया। एंड 4% निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, दो ज़ीरो को यहाँ पर कम कर दूँगी। जैसे हम 1% को निकालते हैं, 1% आ गया 9। 4% को निकालने के लिए मैं 9 का 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 36, और दोनों को ऐड कर लूँगी और यहाँ पर आ जाएगा 126 इसका टोटल। तो 2020 में हमारा डी में स्टूडेंट्स कितने क्लियर हुए थे, 75। एंड 2021 में ये कितने हो गए, 126। अब दोनों में कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसको परसेंटेज बेसिस में बताना है। बेस में क्या लेंगे, बेस में ओल्ड ईयर लेंगे। हमने पहले ही इसको बताया था कि जो किसके बेसिस पे निकलता है, जो पिछला साल था उसके बेसिस पे निकलता है। तो 75 को यहाँ हम बेस में लेंगे एंड 126 को नहीं, बट 126 माइनस 75 को हम ऊपर लिखेंगे। कैसे, 75 एंड यहाँ पर कर दिया 126 माइनस 75, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज राइज पूछा है, इंक्रीज़ कितना हुआ है वो पूछा है। तो यहाँ पर उनका डिफरेंस आएगा और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कैसे कर इसको, आगे यहाँ पर इसको लेस कर देंगे 1, 51 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। कैलकुलेट कर लीजिए, 3/4, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई गया 70 बार 70, 17 4 जार 68। तो यहाँ पर 68% इंक्रीज़ हुआ है आपके स्टूडेंट्स, जो कि ऑप्शन 3 है आपके पास। तो देखा कितना इजी हो जाता है, बजाय सारी कैलकुलेशन करने के ये तरीका आपको इजी लगेगा डेफिनेटली। क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं उनको समझ के चलिएगा, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राइज पूछा था इसलिए हमने डिफरेंस लिखा है, अगर परसेंटेज नॉर्मल पूछता तो यहाँ पर 126 आ जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम स्कूल ENG टुगेदर इन 2020, यानी कि ENG in 2020 is what percentage of the number of students qualifying from school B in 2021। बी में है 8% और यहाँ पर दोनों का एक साथ टोटल कर लो पहले तो, 18 + 12 30%। 30% ऑफ व्हाट, 750 था हमारा टोटल 2020 का। एंड बी का क्या निकालेंगे, 8% ऑफ 900।
जब हम इनका टोटल लिख लेंगे तो किसको बेस ईयर में लिखेंगे इसके बाद, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी स्कूल का, यानी कि ये जो बी स्कूल है इसको हम बेस ईयर मानेंगे एंड ऊपर इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर 100 से। कैलकुलेट कर लीजिए। आप चाहें तो ऐसी टेबल भी बना सकते हैं, इससे एक साथ में ही सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये चीज़ लेंथी भी पड़ जाती है। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। हमने बताया था बेस ईयर मानेंगे बी को 2021 को एंड ई एंड जी टुगेदर का हम कैलकुलेट करेंगे। तो 750 का हमें 30% निकालना था। 10% के लिए मैं क्या करती हूँ 75 एंड 13% निकालने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 225 ये आ गया आपका। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता रही हूँ साथ के साथ, ताकि आपको भी कैलकुलेशन में आपकी स्पीड इंक्रीज हो। एंड बी कितना था 8% था। 1% के लिए मैं 2 0 हटा दूँगी, 9 आ जाएगा 1%, और 8% निकालने के लिए 9 8 are 72। इस तरह से ये 72 भी आ गया। देखा कितना ईजी हो जाता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 72 बेस ईयर मानेंगे, ऑफ के बाद का जो भी डेटा होता है उसे बेस ईयर माना जाता है। एंड अबव में लिख देंगे 225 × 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर ध्यान देना होगा, नहीं तो एक आसान सा तरीका भी है। ये देखिए 70, इसे राउंड फिगर में भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस के ऑप्शन में डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसे राउंड फिगर में करेंगे। 22 है 21 करेंगे, 7 3s are into 100 है ना, तो 7 3s are 21 एंड 300 के अराउंड राउंड फिगर में आपका 300 आ जाएगा। और जो आपका ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट निकलेगा 312.5। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इफ P and Q are the average number of students qualifying from school B C D in 2020 में B 14% से लेकर 10% तक ही आपका BCD 2021 की, एंड फ्रॉम स्कूल EFG इन 2021 EFG 2021 की रेस्पेक्टिवली, देन Q माइनस P। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, हमने पता है 2020 में BCD के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करना होगा नंबर्स में, और उसके बाद उनका एवरेज निकालना होगा। वैसे ही 2021 में EFG में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर्स निकाल के उनका भी एवरेज लेना होगा। जो फर्स्ट नंबर पे है 2021 का उसे P बोलेंगे, और 2021 में जो निकलेगा उसे Q बोलेंगे, एंड देन Q में से आपको P को लेस कर देना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब जैसे सॉल्व करेंगे आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पर P को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल BCD इन 2020। BCD यहाँ पर मेरी टेबल से आप पहले समझ लीजिएगा, जो कि अमाउंट में निकाल के मैंने पहले से रख रखा है। उन तीनों को ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, जो कि आएगा 100। ऐसे ही Q को निकालने के लिए EFG जो आपको गिवन है इनका टोटल करके वैसे ही एवरेज निकाल लेंगे, एंड 132 हमारा ये आंसर आ जाएगा। जो है Q होगा, एंड Q में से हम जब P को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ के इसे समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। टेबल बना के चलने से थोड़ा ईजी तो हो ही जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम BCD इन 2020 टू दैट ऑफ स्कूल EFG इन 2021। वही सेम आपका BCD 2020 के और EFG आपके 2021 के जो आपने पहले से ही कैलकुलेट कर रखे हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट यहाँ पर रेशो पूछा गया है, याद रखना रेशो। पहले का जो हमारा क्वेश्चन है उसी से हम डेटा ले लेंगे। P 300 था एंड यहाँ पर एवरेज नहीं निकालना है, इसलिए 300 होगा P, एंड Q
396 होगा। आप पहले का क्वेश्चन देख सकते हैं। और इनका जब रेशो लेंगे किस तरह, और कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 25:33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चन में। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस की सीरीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिज्ञासु प्लेटफॉर्म को, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।